हेलो गाइस, तो आज मैं आपको वर्ल्ड के ग्रेट साइंटिस्ट्स के बारे में 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। आप लोग इंडिया के गजब के साइंटिस्ट अब्दुल कलाम को तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अब्दुल कलाम हमेशा लंबे ही बाल क्यों रखते थे? दरअसल उनके लंबे बाल रखने का कारण था कि उनका एक कान बचपन से ही आधा था। आधे से मेरा मतलब यह है कि बचपन से उनका एक कान छोटा था दूसरे कान की तुलना में, इसलिए वो हमेशा लंबे ही बाल रखा करते थे। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है मैरी क्यूरी एक ऐसी साइंटिस्ट थी जिनकी मौत उनकी खोज के कारण ही हुई थी? जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। दरअसल इन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की थी। बाद में मैरी क्यूरी इन एलिमेंट्स पर और रिसर्च करती गई, जिससे इन एलिमेंट्स के रेडिएशन के कारण उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नाम की एक गंभीर बीमारी हुई, जिसके चलते इनकी डेथ हो गई। और हाँ, मैरी क्यूरी पहली ऐसी साइंटिस्ट थी जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और इनकी पूरी फैमिली को अभी तक टोटल 5 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। फैक्ट नंबर 3। अब मैं ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपनी आधी उम्र जेल में ही काटी थी, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। जी हाँ, दरअसल गैलीलियो ने एक रिसर्च के बाद बताया कि पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि वहाँ के ईसाई धर्म का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चर्च के लोगों ने इसे अपना अपमान माना, जिसके कारण उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। लेकिन गैलीलियो की मौत के 350 साल बाद सन 1992 में वेटिकन सिटी के चर्च के सर्वोच्च संस्था ने इसे अपनी गलती माना। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगी कि आइंस्टीन ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें कर रखी हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाया करते थे हमेशा, जो कि उनकी लाइफ से जुड़ी हुई थी, जैसे कि फ़ोन नंबर, आज तारीख क्या है, घर का एड्रेस, वो ही अक्सर ये चीज़ें भूल जाया करते थे। इसी से रिलेटेड एक फनी फैक्ट बताता हूँ आइंस्टीन के बारे में। एक बार आइंस्टीन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो उन्होंने टिकट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपना सूटकेस चेक किया तो उसमें भी टिकट नहीं मिली। यह देखकर टिकट चेकर ने कहा कि लगता है तुम्हारा टिकट गुम हो गया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपने टिकट ज़रूर लिया ही होगा। लेकिन फिर भी आइंस्टीन टिकट को इधर उधर ढूंढ रहे थे। यह देख टीटी ने फिर से आकर उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर आइंस्टीन बोले कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। फैक्ट नंबर 5। अब हमारा लास्ट फैक्ट है स्टीफन हॉकिंस के बारे में। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था, लेकिन 21 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक एक गंभीर बीमारी हुई, जिसमें पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी कह दी थी कि स्टीफन हॉकिंस अब केवल 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आगे चलकर उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि अपनी थ्योरी से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया और उनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया।